कल्पना करो, भारत का एक ऐसा शहर जो समंदर के विशाल गहराई में विलीन हो गया। दशकों तक इसे इतिहासकारों ने सिर्फ काल्पनिक कहानी माना, लेकिन साल 1963 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के तट पर समंदर की गहराई में कुछ ऐसा मिला जिससे इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। हम सब जानते हैं कि बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस एडिसन के दौर में हुआ था, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2000 साल पहले भी लोग बिजली बनाना जानते थे। अब सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक महिला नाचना शुरू कर देती है। आप सोचते हैं कि शायद वो खुश है, लेकिन वो महिला नाचती रहती है। एक दिन, 2 दिन, पूरा एक हफ्ता। देखते ही देखते उसके साथ 400 लोग और जुड़ जाते हैं। ये कोई जश्न नहीं था, ये थे इतिहास की सबसे खौफनाक महामारी, जिसकी याद में फ्रांस आज भी सोच के कांपता है। अब सोचो, पिरामिड ऑफ गीजा में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और इनमें से एक एक पत्थर का वजन 2 से 80 टन तक का है, और आज की सबसे बड़ी क्रेन भी 20-30 टन से ज़्यादा वजन नहीं उठा पाती। तो सवाल ये है कि आज से 4500 साल पहले ये पत्थर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुँचे? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस एडिसन के दौर में हुआ था, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 2000 साल पहले भी लोग बिजली बनाना जानते थे? जी हाँ, आपने सही सुना। साल 1936 में बगदाद के पास एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर छिपा था प्राचीन काल का सबसे बड़ा राज। इस घड़े की लंबाई करीब 5 इंच थी। इसके अंदर एक तांबे का बेलन था और उसके ठीक बीच में एक लोहे की छड़ लगी थी। जब रिसर्चर्स ने इसे ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि इसमें किसी तरह का एसिडिक लिक्विड जैसे सिरका या अंगूर का रस इस्तेमाल किया जाता था। दोस्त, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसका एक नकल बनाया और उसमें एसिड डाला तो उसने सच में 0.5 से 1 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर दी। अब सवाल ये आता है कि उस जमाने में लोग इस बिजली का क्या करते थे, क्योंकि तब ना तो बल्ब थे और ना ही स्मार्टफोन। थ्योरी ये कहती है कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था, यानी चांदी के गहनों पर सोने की परत चढ़ाने के लिए। पर सोचिए, अगर उनके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तकनीक थी तो इसका मतलब है कि वो रसायन विज्ञान में हमसे कई आगे थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर ये सच में एक बैटरी थी तो इसके साथ कोई तार क्यों नहीं मिले? और सबसे बड़ी बात, ये तकनीक अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का एक एडवांस इन्वेंशन था, या फिर हमें वो बताया ही नहीं गया जो असलियत थी? बगदाद बैटरी आज भी इराक के म्यूजियम से गायब है, जो इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। क्या प्राचीन इंसान बिजली के सहारे देवताओं से संपर्क करते थे, या ये महज एक इत्तेफाक है? खैर, रहस्य अभी और भी गहरे होने वाले हैं, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो आज समंदर की गहराइयों में दफन है। चलिए चलते हैं द्वारिका की खोज पर। दोस्तों, हम सब ने महाभारत की कहानियां सुनी हैं। भगवान श्री कृष्ण की वो सोने की नगरी द्वारिका जो उनके धरती छोड़ने के बाद समंदर में विलीन हो गई थी। दशकों तक इतिहासकारों ने सिर्फ एक काल्पनिक कहानी माना, लेकिन साल 1963 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के तट पर समंदर की गहराई में गोता लगाया तो जो मिला उसने इतिहास के किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। पानी के 100 से 120 फीट नीचे वैज्ञानिकों को मिले विशाल पत्थरों के खंभे, दीवारों के अवशेष और प्राचीन कलाकृतियाँ। दोस्त, ये कोई साधारण पत्थर नहीं थे। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये अवशेष 9000 साल से भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, आज से 9000 साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था
तब भारत में एक ऐसा शहर बसा था जिसकी प्लानिंग और आर्किटेक्चर आज के दुबई या न्यूयॉर्क को टक्कर दे सकता है। खोज में मिले पत्थरों के जोड़ ये बताते हैं कि उस दौर के इंजीनियर जानते थे कि समंदर की लहरों के दबाव को कैसे झेला जाए। वहाँ मिली एक मुद्रा ठीक वैसी ही है जैसा कि महाभारत के ग्रंथों में वर्णन मिलता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर हमारी प्राचीन सभ्यता असल में उस स्वर्ण युग का हिस्सा थी जिसे हम भूल चुके हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि हिम युग के खत्म होने के बाद जब समुद्र का स्तर बढ़ा तब यह महान नगरी जलमग्न हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस समय के लोगों को पहले से पता था कि प्रलय आने वाली है? क्योंकि खुदाई से मिले अवशेष बताते हैं कि शहर को बहुत ही सलीके से खाली किया गया। द्वारिका का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। यह भारत के उस गौरवशाली अतीत का सबूत है जो लहरों के नीचे आज भी जिंदा है। लेकिन जहां एक तरफ एक शहर समंदर में समा गया, वहीं इतिहास में एक ऐसी घटना भी हुई जहां लोग नाचते नाचते मौत के आगोश में चले गए। तैयार हो जाइए क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे इतिहास की सबसे अजीब बीमारी, द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। कल्पना कीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक महिला नाचना शुरू कर देती है। आप सोचते हैं कि शायद वो खुश है, लेकिन वो महिला नाचती रहती है। एक दिन, 2 दिन, पूरा एक हफ्ता। देखते ही देखते उसके साथ 400 लोग और जुड़ जाते हैं। ये कोई जश्न नहीं था, ये थी इतिहास की सबसे खौफनाक महामारी, द डांसिंग प्लेग। साल 1518, फ्रांस का स्ट्रासबर्ग शहर। लोग बिना रुके, बिना खाए पिए हफ्तों तक नाचते रहे। उनके पैरों से खून बह रहा था, हड्डियां जवाब दे रही थी, लेकिन वो रुक नहीं पा रहे थे। इनमें से कई लोगों की मौत हार्ट अटैक और थकान की वजह से हो गई। सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? उस समय के डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें और नचाओ तभी ये ठीक होंगे। उन्होंने उनके लिए बाकायदा एक स्टेज बनवाया और म्यूजिक का इंतजाम किया, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। आज का विज्ञान इसके पीछे 2 बड़ी थ्योरीज देता है। पहली, एर्गोट फंगस। शायद उन्होंने ऐसा अनाज खा लिया था जिसमें एक खास तरह की फंगस थी जो इंसानी दिमाग पर LSD जैसा असर करती है। और दूसरी थ्योरी है मास हाइस्टेरिया, यानी अत्यधिक तनाव की वजह से पूरे शहर का दिमाग एक साथ काम करना बंद कर गया। पर सच क्या है, ये आज भी एक पहेली है। इंसानी दिमाग की गुत्थियां आज भी अनसुलझी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही अजीब थे तो जरा रुकिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम उन पत्थरों की बात करेंगे जिन्हें हिलाना आज की मशीनों की बस की बात भी नहीं है। हम बात करेंगे इजिप्ट के महान पिरामिडों की। तैयार हो जाइए, द सीक्रेट ऑफ पिरामिड्स। दोस्तों, हम जब पिरामिडों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है पत्थरों का एक ढेर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और इनमें से एक एक पत्थर का वजन 2 से 80 टन तक है। दोस्त, आज की सबसे बड़ी क्रेन भी 20 से 30 टन से ज़्यादा वजन नहीं उठा पाती। तो 4500 साल पहले ये पत्थर 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुँचे? क्या सच में इंसान इसे अकेले बना सकता था? इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है इसके अलाइनमेंट में। अगर आप रात के समय पिरामिडों को ऊपर से देखें तो ये आसमान के 3 खास तारों ओरियंस बेल्ट से बिल्कुल सटीक मेल खाते हैं। उस जमाने में जब टेलीस्कोप भी नहीं था, तब प्राचीन मिस्र के लोगों को तारों की इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? क्या वो सितारों से आने वाले किसी मेहमान का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि आज भी वैज्ञानिक पिरामिड के अंदर कई गुप्त दरवाजों और हवा के रास्तों के पीछे का राज नहीं जानते। क्या ये वाक्य सिर्फ राजाओं की कब्रें थीं या फिर ये किसी और दुनिया से संपर्क करने का जरिया? इतिहास गवाह है कि सच हमेशा हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।